अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साकिब ने कनिका शर्मा से शादी कर ली थी। इससे मुताल्लिक मैंने आपको वीडियो बताया था, जिसके बाद राइट विंग के लोगों की जानिब से इन लोगों को धमकियां मिलना शुरू हो चुकी थी। यही नहीं, काफ़ी ज़्यादा ये लोग परेशान हो चुके थे, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बना के डाल रहे थे। अभी देखिए, ये कंट्रोवर्सी सॉल्व करने के लिए इन दोनों की जानिब से अभी माफ़ी मांगी गई है। कनिका शर्मा ने तू दलने किस खेत की मूली है, ये बात ध्यान रखियो। तू टारगेट और रडार पर है। हम कहाँ जेल जा रहे हैं, कब छूट रहे हैं, किसकी माँ बहने कर रहे हैं, वो अलग चीज, हम क्या है कैसे हैं वो देख लेंगे। ये जो कनिका शर्मा है, ये किसी न किसी बगल के को कटे छीले चाचा की नस्ल है। ये जो इंसान इस गऊ को बाहर निकाल रहा है ना, नाले से बाहर निकाल रहा है, ये कौन है? ये मेरा सगा भाई है। यही था। यही था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, ये नहीं बोल सकती भाई, बड़ा मुश्किल है। दोबारा बोलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर का बाल उखाड़ के फेंक देंगे। साकिब क्या नाम है? और अब यही काम कर रहे हैं, चिन्हित करेंगे और उसके बाद जब इलाज करेंगे तो हाय दवा मचाओगे, थाने थाने चौकी चौकी भागोगे। किसने हक दिया आपको ये बोलने का? बोल सब सकते हैं, भोग भी सब सकते हैं। तो इस कंट्रोवर्सी के शुरू होने के बाद हमें बहुत सारे डेथ थ्रेट्स आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी धमकियां आना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी गालियां आना शुरू हो जाती हैं हमारे खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है दोस्तों कि हमें बहुत सारे लोग अनफॉलो कर देते हैं, बहुत सारे लोग डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं, हर वीडियो के कमेंट पर गालियां लिखना शुरू कर देते हैं। और ये सब होने के बाद दोस्तों बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं हमारी रिसर्च करने के लिए। अब वो हमें ढूंढना शुरू कर देते हैं, अब वो हमारा पता लगाना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे लोगों को हमारा एड्रेस भी पता चल जाता है, जो कि बड़ा इजी है किसी भी तरीके से पता करना, जैसे कि किसी के कार के नंबर से, या किसी के फ़ोन नंबर से, या किसी की एजेंसी से जिधर हम हैं अभी एसोसिएटेड। बहुत सारी चीज़ों से हमारा एड्रेस निकाल लिया जाता है, और वो डेथ थ्रेट्स अब एड्रेस के साथ आना शुरू हो जाते हैं, और साथ ही में हमारी फैमिलीज तक को धमकियां दी जानी शुरू हो जाती हैं। मेरा हाथ जोड़कर हिंदू समाज से निवेदन है, कनिका शर्मा जिस पंडित ने इनकी शादी करवाई थी और इनके माँ बाप का बहिष्कार कीजिए, हिंदू समाज से बिल्कुल इनको नकारा कर दीजिए, तभी जाकर इस समाज के अंदर शांति आएगी। क्या सच में अपने धर्म से अलग शादी करना गुनाह है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक बार फिर एक और सोशल मीडिया क्रिएटर को अपनी शादी को लेकर काफी विवादों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्ते दोस्तों, ये एक पर्टिकुलर वीडियो की बात चल रही है, जिस वीडियो का टॉपिक था मेरी पहली रसोई। उसके अंदर हम किसी का डिस्कशन कर रहे हैं और हमने उसका नाम भी नहीं लिया, बट स्टिल हमारी ऑडियंस, उनकी ऑडियंस है, बहुत सारे लोगों ने उनको टैग कर दिया और उनको हिट कमेंट्स भेजे और वीडियो पे गंदे गंदे कमेंट्स किए, एआई से वीडियो फोटोज जनरेट कर ली। हमें तो डेथ थ्रेट्स आ ही रहे थे, उनको भी चले गए। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे रिद्धिमा जी से। रिद्धिमा जी, वी आर रियली सॉरी, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम आपको अपशब्द बोले। पहली बात तो आपके लिए बोले भी नहीं गए थे वो, पर स्टिल लोगों ने आपको टैग कर दिया और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा ये रायता हमारी तरफ से फैल रहा था, तो हमें लगा इसे हम ही समेट सकते हैं। सो वी आर रियली सॉरी, हमने गलत बोला उस चीज के लिए भी सॉरी, हमारी ऑडियंस ने आपको गलत बोला उसके लिए भी सॉरी। पर हम ये कहना चाहते हैं कि इस कॉन्ट्रोवर्सी को हम यहीं पर एंड कर सकते हैं प्लीज, क्योंकि हम भी बहुत सारी गालियां, एब्यूजिव वर्ड्स, हेट कमेंट्स, हेटेड वीडियोस देख देख के परेशान हो चुके हैं। अभी आपको पता होगा हमारी रिसेंटली शादी हुई है, तो ऑलरेडी हम पहले से काम नहीं कर रहे थे, अभी भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ट्रॉमा में हम चल रहे हैं एकदम, क्योंकि आपको पता होगा हमें बहुत सारे डेथ थ्रेट्स आ चुके हैं, आ ही रहे हैं, हमें, हमारे परिवार सबको गालियां सुनने को भर भर के मिल रही है। इवन जो लोग हम लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं, जिनको मैं फॉलो करती हूँ, साकिब फॉलो करता है, या हमारी फैमिली मेंबर्स फॉलो करते हैं, उन सबको गालियां आ रही हैं भर भर के सुनने के लिए। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी थी। वी आर रियली सॉरी। हाँ, और हमें लगता है कि इस कंट्रोवर्सी को हमें यहीं पर एंड कर देना चाहिए। हाँ जी, इस कंट्रोवर्सी को अब यहीं पर एंड करते हैं और शुरुआत करते हैं दोस्तों प्यार से, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव वीडियो बनेगी उतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होती चली जाएंगी। अब हम एक फाइनल वीडियो ये बना रहे हैं, जिनको हमारी बात से बुरा लगा उन सभी को हम सॉरी बोलना चाहते हैं, जिन जिन को हर्ट हुआ उन सभी को हमारी तरफ से सॉरी दोस्तों। हमारा मकसद नहीं था किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करना या किसी को हर्ट पहुंचाना, हमारा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था। और रही बात
जो कंट्रोवर्सी अब चल रही है, उस कंट्रोवर्सी में आप हमारी साइड से आने वाली कोई भी चीज नहीं देखने वाले। और प्लीज हम अपनी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करते हैं हाँ जी, कि किसी की वीडियो पे अब्यूजिव कमेंट्स मत करो, गालियां मत दो, क्योंकि सामने वाले को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमारे ऊपर बीत रही है तो हमें पता है कि बहुत, सच में बहुत बुरा लगता है। आपका दिमाग खराब हो जाता है, आप कितना इग्नोर करोगे, इंस्टाग्राम चलाने की कितनी ज्यादा आदत होती है। और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं रिद्धिमा जी से भी कि प्लीज वो भी अपने सर्कल में, अपने भाई बंधु में, अपने ऑडियंस में ये चीज सर्कुलेट कर दें कि प्लीज हमें अब्यूजिव कमेंट्स ना करें, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी को हमें लगता है कि हमें इसको खत्म कर देना चाहिए। और हम जानते हैं कि आप भी यही चाहती होंगी कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए, आप चाहती होंगी कि हम माफी मांगे, क्योंकि ये शुरू ही हमने किया था। तो इस चीज और को इंसान से गलती हो जाती है, हाँ कहीं ना कहीं हमसे हुई, कहीं ना कहीं आपसे भी हुई होगी और लोगों से भी हुई होगी। तो प्लीज इस चीज को हम एंड करते हैं। और दूसरी बात, एक और बात मैं बोलने में मुझे बतानी है वो बात, दोस्तों, जो भी लोग AI जनरेटेड इमेजेस बना रहे हैं, कनिका की, रिद्धिमा की या किसी भी लड़की की, ऐसी कोई भी इमेज जब आप देखते हैं AI जनरेटेड, तो आप सीधा उसको रिपोर्ट कीजिए, उस अकाउंट को ब्लॉक कीजिए और ऐसी किसी भी चीज़ को बढ़ावा मत दीजिए कमेंट करके। मैंने बड़े सारे लोग देखे हैं कमेंट्स में हंस रहे होते हैं ऐसी इमेजेस पर। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कोशिश कीजिए, रिपोर्ट कीजिए उन चीज़ों की। अगर कर पाएँ तो ऐसी इमेजेस का सीधा साइबर क्राइम में रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है सोसाइटी के लिए। लोग इसको बहुत गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं और हमें इसे किसी भी एंगल से बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कमेंट्स भी नहीं करनी चाहिए, हंसना भी नहीं चाहिए, गालियाँ भी नहीं देनी चाहिए। ये सब ऑलमोस्ट फेक होता है, तो जितनी भी फेक चीज़ें हैं उनसे दूर रहिए। और अब बस ये फाइनल वीडियो थी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर हमारी तरफ से। हमारा किसी के साथ कोई पर्सनल नहीं है, ना ही किसी का हमारे साथ है। आप हमें कंटेंट क्रिएटर की तरह देखते आए हो, वैसे ही देखते रहो। और हमें कुछ नहीं लेना देना आप किसी के बारे में क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते। हम अपना आपको बता सकते हैं, हमने बता दिया है। प्लीज इस कंट्रोवर्सी को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। आज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और जितना हो सके उतना शेयर कर देना। बहुत दिनों से मेरी और कनिका की कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। कंट्रोवर्सी इस चीज पर छिड़ी हुई है कि भैया उन्होंने एक ब्राह्मण होकर हिंदू धर्म से बाहर जाकर मुस्लिमों के यहाँ पर विवाह किया। ठीक है, आज उन्होंने माफी मांग ली, क्षमा बड़न को काम है, छोटन को उत्पात, मान लेते हैं हम ये बात। लेकिन देखो कनिका, क्षमा वगैरह सारी चीजें हो जाएगी। अगर आप हिंदू धर्म के बाहर जाकर शादी करोगे तो हिंदुओं का विरोधाभास तो होगा, क्योंकि साकिब के यहाँ पर बहुत सी लड़कियां गई है हिंदुओं की। श्रद्धा का केस शायद सबने सुना होगा कि आफ्ताब ने उसे कैसे फ्रिज के अंदर पैक कर दिया था। और बहुत सारी हिंदू बच्चियां जो कभी सूटकेस के अंदर पैक हो जाती है तो कभी निकिता ग्राइंडर में ग्राइंड हो जाती है। तो वो सब चीजें हिंदुओं के लिए भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और मैं आपको पर्सनली एक चीज कहूंगी, मैं कभी भी वो केस भूलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर भूल जाएंगे तो हम भी बाकी हिंदुओं की तरह सो जाएंगे। हम कभी सोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किस हिसाब से षड्यंत्र चल रहा है हिंदू बच्चियों के साथ। आप कह रहे हो हमारी प्यार मोहब्बत है, ठीक है, हम इस बात पर डाल देते हैं मिट्टी। मैं बाकी मेरे हिंदू भाइयों से भी यही कहूंगी कि ठीक है, इस चीज को खत्म करते हैं, क्योंकि कोई हल नहीं है, उनकी अपनी चॉइस है। बस मैं उनको इतना कहना चाहूंगी कि आपके कंटेंट से कभी भी कोई और हिंदू बच्चियां या फिर आपके इधर की मजहबी बच्चियां कभी भी किसी इंटर रिलीजन मैरिज के लिए सक्रिय ना हो, क्योंकि इससे होता यह है कि उस पूरे धर्म पर और उस पूरे मजहब पर कीचड़ उछल जाता है। क्योंकि लड़कियां हर किसी के घर की इज्जत है और वो इज्जत बनी रहे तो अच्छी चीज है। अपने धर्म के अंदर शादी करो, अपने धर्म से बाहर बगावत करोगे तो फिर देखो हिंदुओं की भी बगावत सहनी पड़ेगी, हिंदुओं का विरोध होगा, हिंदुओं की भावनाएं आहत होगी। आपसे मैं यह बोलना चाहूंगी कि आपके कंटेंट से कभी भी हिंदू धर्म का अपमान नहीं हो, कभी भी हमारे हिंदू महापुरुषों का अपमान नहीं हो। कनिका और साकिब ने अपने जो भी फैंस हैं उनसे भी कहा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो AI से फर्जी वीडियो एडिट करी जा रही है ये सब रोक दो, ये गंदी हरकतें हैं। तो मैं इन फर्जी एडिटरों को बता देती हूँ, इनका तो धन्यवाद है, लेकिन तुम ये नीच हरकतें कर रहे हो, या तो वक्त रहते सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा इंतजाम बहुत गंदा बंधेगा। और तुम व्यवहार से बिल्कुल परिचित हो कि इंतजाम बंधने के बाद होता क्या है। उदाहरण तुम्हारे सामने साक्षात है। कई चीजें ऐसी होती है, कई प्रमाण ऐसे हो जाते हैं कि उनके आधार पर उन चीजों पर विराम लगाना पड़ता है, और वो विराम लगाना जरूरी भी होता है।
हमारी कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस हमारे हिंदू धर्म के लिए हम जीते मरते हैं। अगर उसका विरोध कोई करेगा तो हमारा प्रतिकार तो होगा, और आने वाले समय में भी चाहे आप हो या कोई और हो, अगर हमारे हिंदू धर्म पर कहीं पर भी कोई भी आपके कंटेंट के द्वारा या फिर किसी और के कंटेंट के द्वारा अगर टिप्पणी होती है तो हम उस इंसान के विरोध में सबसे पहले इंसान होंगे जो खड़े हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, खत्म करते हैं ये सब। तो फाइनली ये कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है, और भी अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।